इस लेक्चर में हम टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप की से बनाया जाता है। टी का मतलब क्या होता है? टी फ्लिप फ्लॉप में टी का मतलब क्या होता है? ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है और ये यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है। जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या कंडीशन देखी थी? एक जे और के जब आपका दोनों वन वन हो जाता है तो ये आपको टॉगल वाली कंडीशन मिल जाती है। क्यू एन बार आपको मतलब जो भी आपका क्यू आ रहा है वो चेंज हो जाता है। सपोज क्यू वन और वन है तो फिर वो चेंज होके ज़ीरो हो जाएगा, फिर ज़ीरो से ये चेंज होके वन हो जाएगा, फिर वन से ज़ीरो हो जाएगा जब तक क्लॉक रहेगी। तो यही चीज़ होती है, टॉगलिंग होती है, ठीक है। तो टी फ्लिप फ्लॉप का काम यही है, टॉगल करता है, ठीक है। तो ये कैसे बनाया जाता है? यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। जैसे कि आपका ये है जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये आपका जे हो गया, ये आपका क्यू हो गया, क्यू हो गया, क्यू बार हो गया, ठीक है। आप ऐसा इसको मत सोचना कि ये जे के सामने क्यू है, के पास क्यू बार है। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जे के सामने क्यू बार भी हो सकता है और के सामने क्यू भी हो सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। तो इंटरनल जो सर्किट आपको बनानी है तो आपको उस तरीके से देखना। जब ये जे और जे को के सामने लिखते हैं तो ये वाला जो फीडबैक होता है वो यहाँ से ले लेते हैं, अदरवाइज ये क्यू से फीडबैक ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है। दोनों को वन वन करने के लिए यहाँ पे जे और के को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। तो फिर ये जो आपका आउटपुट निकलता है ये के बार निकले। जब भी ये यहाँ पे वन होगा तो ये क्यू बार मतलब जो भी आउटपुट है वो टॉगल करता रहेगा। टॉगल आउटपुट विल टॉगल, ठीक है। तो ये आपका टॉगल फ्लिप फ्लॉप हो गया। अब गेट लेवल सर्किट आप इसकी ये देख सकते हो। यहाँ पे ये आपके दो नॉर गेट लगे हैं, ये लगे हुए हैं। तो ये आपका जो इतना पोर्शन है ये आपका ये एक तरीके से आपका क्या है, ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। फिर ये दोनों जे और के जो इनपुट है दोनों को शॉर्ट करके टी इनपुट दे दिया गया। तो ये आपका टोटल आपका ये टी फ्लिप फ्लॉप बन गया। इसका सिंगल इनपुट होता है, इसका इनपुट जो होता है इसका सिंगल होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आप इनपुट इनपुट एक इसका तो ये एक इनपुट एक टी हो गया और एक जो क्यू टी है, ठीक है। इनका एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये चार कॉम्बिनेशंस बनेंगे इनके, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है क्यू टी प्लस वन ये क्या है। नेक्स्ट जो आउटपुट आएगा वो हमको देखना है कि ये क्या है। मान लीजिए जब ये 0 ही 0 रहता है तब आउटपुट जो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता आउटपुट, ठीक है। ये क्यू है तो क्यू ही रहेगा, ये 0 है तो यहाँ पे ये चीज़ ये 0 ही रहेगी। अब ये 1 है तो ये 1 ही रहेगी क्योंकि जब आपका ये टॉगल 1 नहीं है, ठीक है। बट ये जब टॉगल 1 हो जाता है तो ये क्यू बार होना रहता है। जब 1 है तो ये 0 है तो 0 की जगह ये टॉगल होके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये 1 है तो 1 की जगह टॉगल होके क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपके टॉगल कर रहा है। जैसे कि देखिए जब आप 0 0 है तब ये टॉगल नहीं करेगा। जो क्यू है ऑलरेडी वो क्यू रहेगा। 0 था पहले तो अभी नेक्स्ट स्टेट भी 0 आपको मिल जाएगी। फिर 1 था अगर पहले तो 1 ही मिल जाएगी। लेकिन जब ये 1 हो गया, जब ये आपका टी जहाँ से 1 हो जाता है तो आपका जो ये 0 रहता है वो 0 टॉगल होके 1 हो जाता है। जब ये 1 रहता है तो 1 टॉगल होके 0 हो जाता है, 1 कॉम्प्लीमेंट होके 0 हो जाता है। तो यही चीज़ टॉगलिंग है कि जब भी ये 1 रहता है तो आपका ये चीज़। तो अब हमें इस पर एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है। तो एक्सप्रेशन आप कैसे लिख सकते हैं? क्यू टी प्लस वन का एक्सप्रेशन आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्यू टी प्लस का सिंपल आप यहाँ पे एक्सप्रेशन दोनों 1 1 को देख लो। तो ये वाला 1 आप ले लिए तो टी बार क्यू प्लस ये सेकंड वाले का आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टी क्यू बार प्लस टी क्यू बार, ठीक है। क्यू का मतलब आप समझ लो क्यू टी है, मतलब क्लॉक के पहले वाला जो आपको जो आउटपुट है वो है, ठीक है। तो फिर आप इसको देख सो ये क्या है? टी एक्स और है, ठीक है। टी एक्स और क्यू हो गया। ये आपका नेक्स्ट स्टेट क्यू टी प्लस वन आपकी निकली, ठीक है।
ये आपकी हो गई टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप हो गया है। टी फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से जे के फ्लिप फ्लॉप से बन जाता है। उसकी इंटरनल सर्किट ये है, जब भी 0 0 रहता है टी इनपुट तो जो क्यू है वो चेंज नहीं होता, जो है वो सेम मेंटेन रहता है। जब भी ये 1 हो जाता है तो वो जो भी प्रीवियस आउटपुट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, ये तो इसीलिए इसको बोलते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। जब भी ये 1 रहता है तो आउटपुट को वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है। डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप से बनता है। इसमें क्या होता है कि एस और एस को तो आप डी जो इनपुट है वो डायरेक्ट एस में चला गया, और जो आर का जो इनपुट है वो आपने कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये डी बार यहाँ पे। ओके, हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस आर फ्लिप फ्लॉप की निकाली थी, क्यू टी प्लस वन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। वो क्या निकला था, एस प्लस आर बार क्यू। ठीक है, एस प्लस आर बार क्यू था। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में आप रख दीजिए एस की वैल्यू क्या है, डी है, आपने डी रख दिया यहाँ पे, प्लस ये चीज डी है, यहाँ पे आ गया डी बार। ठीक है, तो आर बार क्या होगा, डी बार का बार डबल बार, आर ये डबल बार हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। फिर आप इसको क्या देखोगे, डी प्लस डी का डबल बार क्या हो जाता है, डी हो जाता है, ये क्यू हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में डी वन प्लस डी क्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमने ऑलरेडी ब्यूलियन अलजेब्रा में पढ़ा था, ये 1 प्लस मतलब सिर्फ ये डी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्यू टी प्लस वन है, ये क्यू टी प्लस वन है, मतलब नेक्स्ट स्टेट है ये, क्यू टी प्लस वन इज इक्वल टू डी है। ठीक है, तो जो भी आपका डी इनपुट रहेगा वही आपका आउटपुट स्टेट बन जाएगा। ठीक है, जो भी आपका डी पे इनपुट रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा तो क्लॉक आएगी तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से यहाँ पे 0 हुआ तो क्लॉक आई, जब भी क्लॉक प्रेजेंट रहेगी तब भी यहाँ पे 1 से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टी फ्लिप फ्लॉप सिर्फ इसको डिले फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है, डिले फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि ये सिर्फ डिले एक प्रोवाइड करता है, क्योंकि आउटपुट सेम एज इनपुट हो जाता है, सेम एज इनपुट, ओनली डिले, वो डिले प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, जब तक क्लॉक नहीं आएगी मान लीजिए, तब तक आपका जो डिले है, तब तक जो आपका ये क्यू पे मेंटेन है वो मेंटेन रहेगा। जब भी क्लॉक आ गई और जो भी आपका डी इनपुट है वो आपका क्यू इनपुट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप हो गया।